महाराज विक्रमादित्य एक ऐसे शासक थे जिनका नाम सुनते ही हर प्रजा का हृदय श्रद्धा से भर उठता था। उनका व्यक्तित्व बेहद तेजस्वी और गरिमामय था। ऊंचा कद, चौड़ा सीना, गहरी आवाज और आंखों में ऐसी चमक मानो कोई सिंह अपने शिकार पर दृष्टि जमाए हो। लेकिन इस कठोर व्यक्तित्व के भीतर उनका हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। वे हमेशा दरबार में न्याय करते समय किसी भी पक्ष को पक्षपात से नहीं देखते थे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उनके पास पहुंच जाता तो उसे भी वही न्याय मिलता जो किसी अमीर या मंत्री को मिलता। लोग कहते थे, महाराज के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यह कहावत अतिशयोक्ति नहीं थी। सचमुच कनौजू में शांति और समृद्धि का ऐसा वातावरण था कि लोग भय और भूख से मुक्त जीवन जी रहे थे। महाराज विक्रमादित्य का एक ही पुत्र था, युवराज सूर्यकांत। नाम के अनुरूप ही उसका तेज था। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान और कला निपुण था। तीरंदाजी, घुड़शास्त्र और हर कला में निपुण। उसकी वाणी मधुर थी और चेहरा तेजस्वी। महल की दासियां और सैनिक कहते, हमारे युवराज को देखकर लगता है मानो स्वयं कामदेव ने धरती पर अवतार लिया हो। परंतु एक बात और थी, अत्यधिक लाड़ प्यार ने युवराज को थोड़ा जिद्दी बना दिया था। महाराज और महारानी उसे इतना चाहते थे कि उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते। यही कारण था कि जब युवराज किसी चीज को पाने की ठान लेते तो उसे पाकर ही दम लेते। एक दिन की बात है, वसंत ऋतु का समय था। खेतों में सरसों लहलहा रही थी और आम के पेड़ों पर बौर आने लगे थे। सूरज की हल्की हल्की धूप धरती को सुनहरी आभा दे रही थी। युवराज सूर्यकांत अपने सैनिकों और साथियों के साथ शिकार के लिए निकले। उनके हाथ में धनुष था और पीठ पर तरकश। घोड़े पर सवार होकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में हिरण, खरगोश और पक्षियों की भरमार थी। शिकार करते करते युवराज अपने साथियों से काफी आगे निकल गए। उनकी आंखों में शिकार का जोश था और मन में साहस की उमंग। दोपहर का समय हो चुका था। सूरज सिर पर था और हवाएं भी गर्म चलने लगी थीं। युवराज के गले में प्यास की तीव्रता बढ़ गई। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली तो सामने दूर तक फैली नदी दिखाई दी, कालिंदी नदी। वे घोड़े को दौड़ाते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे ठिठक गए। नदी किनारे धोबियों का मोहल्ला था। चारों ओर कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। पत्थरों पर कपड़ों को पटकने की आवाज गूंज रही थी। महिलाएं नदी में कपड़े धो रही थीं और बच्चे किनारे पर खेल रहे थे। इसी बीच अचानक युवराज की नजर एक घर पर पड़ी। घर साधारण था, 2 मंजिला। उसकी छत पर एक युवती खड़ी थी। युवती अपने काले लंबे बाल सुखा रही थी। हवा में उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे काली घटाएं आकाश में झूम रही हों। युवराज सूर्यकांत ठिठक गए। उन्होंने अपने जीवन में कई राजकुमारियां और रानियां और सुंदरियां देखी थीं, लेकिन ऐसी सुंदरता कभी नहीं। उसके काले घने बालों के बीच उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था मानो चांद बादलों से झांक रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी मासूमियत और रहस्यमयी आकर्षण था। युवराज की सांसें थम सी गईं। वे घोड़े पर बैठे बैठे बस उसे देखते ही रह गए। अचानक युवती की नजर भी युवराज पर पड़ी। जैसे ही उसकी आंखें युवराज की आंखों से मिलीं, वह सकपका गई। तुरंत दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। युवराज के होश लौटे तो लगा जैसे कोई सपना टूट गया हो। तभी पीछे से उनके सैनिक और साथी आ पहुंचे। उन्होंने कहा, युवराज, बहुत देर हो गई है, अब हमें महल लौटना चाहिए। युवराज मजबूरी में अपने घोड़े को मोड़कर वापस महल की ओर चले गए, लेकिन उस सुंदर सूरत की छवि उनकी आंखों से हट नहीं रही थी। महल लौटने के बाद भी युवराज का मन अशांत रहा। वे खाने की मेज पर बैठे लेकिन ग्रास गले से नहीं उतरा। रात को बिस्तर पर लेटे लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उनके हृदय में पहली बार किसी के लिए ऐसा आकर्षण जागा था। यह केवल सौंदर्य का मोह नहीं था, बल्कि एक गहरी चाह थी, एक अजीब सा खिंचाव था। उन्होंने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया। कुछ ही समय में खबर मिली, महाराज, वह युवती धोबी गंगाधर की बेटी है। यह सुनकर युवराज के भीतर एक अजीब सी जिद जाग उठी। वे सोचने लगे, चाहे वह धोबी की बेटी हो या किसी और की, मैं उससे विवाह अवश्य करूंगा। उस दिन से युवराज सूर्यकांत का मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह राजसभा में बैठे हों तो उनकी आंखें शून्य में टिकी रहती। शिकार की बात चले तो वे मौन हो जाते। संगीत और नृत्य की महफिल सजती पर उनकी रुचि कहीं खोई रहती। महारानी ने एक दिन पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों इतने उदास रहते हो? पर युवराज ने मुस्कुराकर बात टाल दी।
लेकिन भीतर ही भीतर वे व्याकुलता में डूबे रहते। धीरे धीरे यह बात महल के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई। महाराज विक्रमादित्य ने अपने विश्वस्त दासों से पूछताछ की। तब एक दिन उन्हें सत्य ज्ञात हुआ। युवराज का मन धोबी गंगाधर की बेटी पर आ गया है। यह सुनते ही महाराज स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि युवराज का स्वभाव जिद्दी है और यदि उसने ठान लिया है तो उसे रोकना आसान नहीं। महाराज ने गहरी सांस ली और सोचा, यदि राजवंश का इकलौता उत्तराधिकारी एक धोबी की कन्या से विवाह करेगा तो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। महाराज ने तुरंत अपने प्रधान अमात्य धर्मपाल को बुलवाया। धर्मपाल वृद्ध थे, परंतु उनके चेहरे पर बुद्धिमत्ता झलकती थी। महाराज ने सारी स्थिति उन्हें बताई। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, युवराज को रोकना कठिन है, किंतु यदि आप सीधे मना करेंगे तो वे और हठी हो जाएंगे। अतः हमें एक युक्ति से काम लेना होगा। महाराज ने पूछा, युक्ति क्या है? धर्मपाल ने उत्तर दिया, उस कन्या को बुलवाइए। यदि वह स्वयं ही युवराज की पहुंच से बाहर शर्तें रख दे तो युवराज का मोह टूट सकता है। महाराज को यह विचार उचित लगा। उधर जब गंगाधर को यह समाचार मिला कि युवराज उसकी बेटी को देख चुके हैं और विवाह का विचार कर रहे हैं तो वह घबरा गया। गंगाधर साधारण धोबी था, ईमानदार और मेहनती। उसकी पत्नी भी सीधी सादी गृहिणी थी। दोनों पति पत्नी चिंतित होकर सोचने लगे, यदि हमारी बेटी राज परिवार में जाएगी तो वहां उसकी क्या स्थिति होगी? राजकुमारियों और रानियों के बीच उसे स्वीकार कौन करेगा? उनकी बेटी भी यह सब सुन रही थी। वह अत्यंत रूपवती थी, किंतु उसके स्वभाव में गहरी बुद्धिमानी भी थी। उसने माता पिता को आश्वस्त किया और कहा, चिंता मत कीजिए। यदि युवराज मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मेरी 4 शर्तें माननी होंगी। अगले ही दिन महाराज ने गंगाधर और उसकी पत्नी के साथ उनकी बेटी को राजमहल बुलवाया। दरबार में महाराज, महारानी और अमात्य धर्मपाल बैठे थे। युवराज भी वहां उपस्थित थे, आंखों में आशा और उत्सुकता लिए। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, हमारे पुत्र तुमसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु यह निर्णय साधारण नहीं है, अतः तुम्हें अपना मत स्पष्ट रूप से बताना होगा। युवती ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं युवराज का अपमान नहीं करना चाहती, परंतु यदि वे मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी 4 शर्तें माननी होंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। युवती ने दृढ़ आवाज में कहना शुरू किया, 1. पहली शर्त, युवराज को मुझे अपनी पत्नी नहीं बल्कि समान अधिकार वाली धर्मपत्नी मानना होगा। मेरे विचारों और निर्णयों का आदर करना होगा। 2. दूसरी शर्त, यदि वे सचमुच मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले यह सिद्ध करें कि वे केवल सौंदर्य के आकर्षण में नहीं बल्कि मेरे गुणों और स्वभाव को भी स्वीकार करते हैं। 3. तीसरी शर्त, मुझे विवाह के बाद राजमहल में केवल विलासिता नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता से मिलने और साधारण लोगों के बीच रहने की स्वतंत्रता चाहती हूं। 4थी शर्त, विवाह से पहले युवराज को एक कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तभी मैं उन्हें अपना पति स्वीकार करूंगी। इतना कहते ही युवती मौन हो गई। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। युवराज सूर्यकांत की आंखों में आश्चर्य और क्रोध दोनों झलक रहे थे। उन्होंने सोचा था कि यह साधारण धोबी कन्या उनकी दासी की तरह सिर झुका देगी, परंतु आज उसने पूरे राज दरबार के सामने इतनी साहसपूर्ण बातें कह डाली। कुछ पल बाद युवराज ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सभी शर्तें स्वीकार करता हूं और वह परीक्षा भी दूंगा। महाराज और महारानी एक दूसरे को देखने लगे। अमात्य धर्मपाल की आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे सब पहले से ही जानते हों। युवती की परीक्षा की घोषणा। दरबार में सभी स्तब्ध थे। युवती ने धीरे धीरे उठकर कहा, महाराज, मेरी 4थी शर्त यह है कि युवराज को उस स्थान से एक अमूल्य वस्तु लानी होगी जहां आज तक कोई राजकुमार जीवित लौटकर नहीं आया। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। अमात्य धर्मपाल गंभीर हो उठे। महाराज ने कठोर स्वर में पूछा, कौन सा स्थान? युवती ने धीमी परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, वह स्थान है नागवन का शापित मंदिर। अमात्य धर्मपाल ने समझाया, महाराज, नागवन का मंदिर सैकड़ों वर्षों से शापित है। वहां रात्रि के समय रहस्यमयी आभाएं दिखाई देती हैं और जो भी भीतर जाता है कभी वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं प्राचीन नाग करते हैं। महाराज ने विस्मय से युवती को देखा। बेटी, तुमने इतनी कठिन परीक्षा क्यों रखी? युवती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यदि युवराज मुझे सचमुच चाहते हैं तो उन्हें केवल राजसी वैभव नहीं बल्कि साहस, संयम और सच्चाई भी सिद्ध करनी होगी।
युवराज सूर्यकांत ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे प्राण जाए, पर मैं नागवन के मंदिर से वो अमूल्य वस्तु लाकर ही दिखाऊंगा। महाराज विक्रमादित्य का चेहरा चिंतित हो उठा। पुत्र, यह मूर्खता है। राज्य का भविष्य दांव पर मत लगाओ। पर युवराज ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिता, यदि मैं अपनी प्रियतमा के लिए यह परीक्षा नहीं दे सकता तो फिर मैं युवराज कहलाने योग्य नहीं। अगले ही दिन युवराज ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने युद्धक वस्त्र धारण किए, कमर में तलवार, पीठ पर धनुष बाण और हाथ में ढाल ली। प्रजा उनकी विदाई के समय इकट्ठी हो गई। लोगों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, पर युवराज के चेहरे पर अडिग विश्वास। युवती भी वहां खड़ी थी। उसने गंभीरता से युवराज को देखा और धीमे स्वर में कहा, सावधान रहना, क्योंकि यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि भाग्य की डोरी है। युवराज घोड़े पर सवार होकर महल से निकले। जंगलों, नदियों और घाटियों को पार करते हुए वे नागवन की ओर बढ़े। जंगल का वातावरण विचित्र था। पेड़ों की डालियां आपस में उलझी थीं, मानो किसी कैद खाने की जाली। कहीं सांप फुफकारते तो कहीं अजीब अजीब आवाजें गूंजती। पर युवराज निर्भीकता से आगे बढ़ते रहे। घोर अंधकार में जब वे मंदिर के समीप पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखा। मंदिर टूटा फूटा था, पर उसके चारों ओर नीली आभा फैली थी। पत्थरों पर नागों की मूर्तियां खुदी हुई थीं, मानो वे जीवित हों। अचानक भीषण गर्जना हुई। धरती हिली और मंदिर के द्वार पर एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने फुफकारते हुए कहा, कौन है जो इस शापित स्थान पर आया है? युवराज ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मैं कनौजू का युवराज सूर्यकांत हूं। मैं यहां एक अमूल्य वस्तु लेने आया हूं। नाग ने क्रोध से फुफकारा, जो भी यहां आया कभी लौट नहीं सका। तुम भी मर जाओगे। युवराज ने तलवार निकाल ली और दृढ़ता से कहा, यदि मृत्यु ही मेरा भाग्य है तो मैं साहस से उसका सामना करूंगा। तभी नाग ने प्रहार किया। युवराज ने ढाल से उसका वार रोका और तलवार से पलटवार किया। भीषण युद्ध छिड़ गया। जब युवराज ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार चलाई तो अचानक वह नाग धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। युवराज चौंक उठे और तभी मंदिर के भीतर से एक मधुर परंतु रहस्यमयी आवाज गूंजी, युवराज सूर्यकांत, यह तुम्हारी परीक्षा की केवल पहली सीढ़ी थी। सच्चाई यह है कि यह नाग वास्तव में कोई साधारण रक्षक नहीं बल्कि अप्सरा का श्रापित रूप था। युवराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने तलवार नीचे कर दी और गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। परंतु आवाज मौन हो गई और मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी। युवराज सूर्यकांत ने तलवार म्यान में रखी और साहस बटोरकर मंदिर के भीतर कदम रखा। भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर नागों की विचित्र आकृतियां बनी थीं, जिनकी आंखों में मानो जीवन झलकता था। हर ओर भयावह सन्नाटा और रहस्यमयी आभा फैली हुई थी। धीरे धीरे वे गर्भगृह की ओर बढ़े। जैसे ही युवराज गर्भगृह में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बीच में एक पत्थर की चौकी रखी है। उस चौकी पर एक सुनहरी दीपक रखा था, जिसमें बिना तेल डले भी प्रकाश जल रहा था। दीपक के चारों ओर हवा में हल्की हल्की झिलमिलाहट थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। युवराज के कदम ठिठक गए। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यही वह अमूल्य वस्तु है? अचानक फिर वही मधुर और रहस्यमयी आवाज गूंजी, हाँ युवराज, यही दीपक तुम्हारी परीक्षा की कुंजी है। पर सावधान, यह केवल सोने का दीपक नहीं, यह किसी के जीवन का भाग्य है। युवराज ने दृढ़ स्वर में पूछा, किसका भाग्य? क्षण भर मौन रहा, फिर आवाज बोली, उस अप्सरा का जिसे श्राप देकर इस वन में बांध दिया गया है। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और उसके भीतर एक अद्भुत दृश्य उभर आया। युवराज ने देखा, एक सुंदर अप्सरा आकाशलोक में नृत्य कर रही थी। उसका नाम था मेनका। पर अचानक एक महर्षि का क्रोधपूर्ण स्वर गूंजा, मेनका, तुमने तपस्या भंग की है। शाप है कि तुम धरती पर जन्म लोगी और एक श्रापित दीपक में बांध जाओगी। जब तक कोई वीर तुम्हारे लिए अपना जीवन दांव पर न लगाएगा तुम मुक्त नहीं हो सकोगी। और उसी क्षण मेनका का तेज बुझ गया। उसका स्वर मौन हो गया और वह दीपक की लौ में कैद हो गई। युवराज स्तब्ध रह गए। तो यह दीपक ही उस अप्सरा का कैद खाना है। उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। यदि मेरा साहस और प्रेम किसी का बंधन तोड़ सकता है तो मैं यह दीपक अवश्य लेकर जाऊंगा। उन्होंने सावधानी से दीपक को चौकी से उठाया। जैसे ही दीपक हाथ में आया, पूरा मंदिर कांप उठा। पत्थरों की मूर्तियां फटने लगीं और बाहर से भयंकर नागों की फुफकार सुनाई देने लगी।
युवराज तेजी से मंदिर से बाहर भागे। बाहर आते ही देखा सैकड़ों नाग रास्ता रोककर खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और फुफकार से वातावरण गूंज रहा था। सबसे बड़ा नाग गर्जा, कोई भी मनुष्य इस दीपक को लेकर नहीं जा सकता। छोड़ो, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। युवराज ने तलवार खींच ली और निर्भीकता से कहा, यह दीपक अब मेरे हाथ में है। यदि इसके लिए प्राण देने पड़े तो मैं तैयार हूं। और फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ। नागों ने फुफकारते हुए हमला किया। युवराज तलवार से एक के बाद एक वार करते गए। हर वार से नाग पीछे हटते, पर वे बार बार लौट आते। दीपक की लौ बीच बीच में कांपती, मानो भीतर बंधी अप्सरा भी इस संघर्ष को महसूस कर रही हो। उधर महल में युवती धोबी की बेटी बेचैन थी। वह जानती थी कि यह परीक्षा आसान नहीं। उसकी आंखों में चिंता के आंसू थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे देव, यदि सूर्यकांत सच्चे हैं तो उनकी रक्षा करना। युवराज ने जब अंतिम वार किया तो सबसे बड़ा नाग घायल होकर पीछे हट गया। उसके साथ ही बाकी सारे नाग भी धीरे धीरे धुएं में बदलकर लुप्त हो गए। दीपक की लौ अब और अधिक उज्जवल हो उठी, मानो भीतर से कोई मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। युवराज ने गहरी सांस ली और घोड़े पर सवार होकर महल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में दीपक की लौ अचानक से प्रज्वलित हो उठी। उस लौ से एक क्षण के लिए एक सुंदर स्त्री की छवि प्रकट हुई। वह थी अप्सरा मेनका। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान। उसने धीमे स्वर में कहा, युवराज, तुमने मेरा पहला बंधन तोड़ दिया है, लेकिन अभी कई परतें शेष हैं। सावधान रहना, तुम्हारी राह आसान नहीं। और छवि फिर से लौ में समा गई। रात गहरी हो चुकी थी। युवराज सूर्यकांत थके हुए किंतु विजयी भाव से घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचे। उनके हाथ में वही सुनहरी दीपक चमक रहा था जिसकी लौ अब और बचक्याए अधिक स्थिर थी। राजमहल के द्वारपाल, सैनिक और सेवक उन्हें देखकर चौंक उठे। सभी जानते थे कि नागवन से कोई जीवित लौट नहीं सकता, पर युवराज सकुशल वापस आए थे। महल के भीतर युवती धोबी की बेटी चिंतित बैठी थी। जैसे ही उसने युवराज को दीपक सहित देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह दौड़कर उनके सामने आई और भावुक स्वर में बोली, महाराज, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। युवराज मुस्कुराए, यह केवल परीक्षा थी और मैंने इसे तुम्हारे लिए पूरा किया। पर तभी दीपक की लौ कांपी और उसमें फिर से अप्सरा मेनका की छवि प्रकट हुई। युवती ने दीपक को देखा और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। युवराज चौंक कर बोले, क्या हुआ? क्या तुम इस दीपक को पहचानती हो? युवती ने मौन साध लिया, पर उसकी आंखें सब कह रही थीं। दीपक की लौ से मेनका की मधुर आवाज सुनाई दी, युवराज, तुम सत्य के निकट हो। यह युवती, जिसे तुम साधारण धोबी की बेटी समझते हो, वास्तव में वही है जिसके लिए यह दीपक बना है। युवराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने युवती की ओर देखा। क्या यह सच है? युवती की आंखें झुक गईं। वह चुप रही, किंतु उसकी चुप्पी ही स्वीकारोक्ति थी। धीरे से उसके होठों से निकला, मैं वही हूं, पर अभी सब कुछ बताने का समय नहीं। यदि तुम सच्चे हो तो अगली परीक्षा भी देनी होगी। युवराज ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे रहस्य से कोई भय नहीं। यदि और परीक्षाएं देनी है तो मैं तैयार हूं। युवती ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगली परीक्षा तुम्हारी विनम्रता की होगी। तुम्हें राज सिंहासन और अपने अहंकार का त्याग करके साधारण लोगों के बीच रहना होगा। तभी तुम्हारी नीयत की सच्चाई सिद्ध होगी। अगले दिन महाराज विक्रमादित्य को जब यह समाचार मिला कि युवराज को दूसरी परीक्षा के लिए राजमहल छोड़ना होगा, तो वे क्रोधित हो उठे। यह कैसी मूर्खता है? एक साधारण कन्या के लिए हमारा युवराज राज सिंहासन का त्याग करे? यह असंभव है। दरबार में सभी मंत्रियों और सभासदों में खलबली मच गई। कई लोग युवराज का समर्थन करने लगे तो कई विरोध करने लगे, पर युवराज ने सबके सामने घोषणा की, पिता महाराज, यह मेरा निर्णय है। यदि सच्चे प्रेम और सत्य के लिए मुझे राज सिंहासन भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूं। उनकी इस घोषणा से पूरा दरबार सन्न रह गया। युवती ने युवराज के शब्द सुने और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा, युवराज, आप सचमुच वही हैं जिनका भाग्य मेरे जीवन से जुड़ा है, पर अभी कई परतें शेष हैं और हर परीक्षा आपको और करीब लाएगी। रात को जब सब सो गए, दीपक की लौ फिर प्रज्वलित हुई और मेनका का स्वर गूंजा, युवराज, याद रखना, राह आसान नहीं होगी। अगली परीक्षा तुम्हें राजसी वैभव से दूर ले जाएगी और साधारण जीवन में झोंक देगी।
यदि तुम टूट गए तो सब समाप्त हो जाएगा। युवराज ने दीपक को देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुबह का समय था। दरबारियों की नाराजगी, राजा विक्रमादित्य का दुहक और जनता की हैरानी के बीच युवराज सूर्यकांत ने राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने कहा, यदि प्रेम और सत्य की परीक्षा यही है तो मैं राज सिंहासन छोड़कर साधारण जीवन जीने को तैयार हूं। युवराज नगर के एक मोहल्ले में रहने लगे। वह खेतों में काम करने लगे, कुएं से पानी खींचते, लकड़ियां काटते और कभी मजदूरों के साथ ईंट ढोते। जो लोग कभी उन्हें राज सिंहासन पर देखने के आदी थे, वही अब उनका मजाक उड़ाते। देखो देखो, राजा का बेटा अब मजदूर बन गया। युवराज पर कई बार ताने कसे गए। भूख, पसीना और धूल गर्द के बीच भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने सोचा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो यह सब सहना ही होगा। धोबी की बेटी, वही युवती, गुप्त रूप से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते पर दिल में गर्व भी था। वह सोच रही थी, युवराज ने सचमुच अपना अहंकार त्याग दिया है। अब इन्हें सच्चाई बताने का समय निकट है। रात को दीपक की लौ जली और अप्सरा मेनका का स्वर आया, युवराज, तुमने यह परीक्षा भी पार कर ली है। अब समय है कि तुम अपने प्रेम और अपने भाग्य की अंतिम सच्चाई जानो। रात गहरी थी। युवराज दीपक के सामने बैठे थे। अचानक लौ ऊंची उठी और उस मेनका की छवि उभरी। उसने कहा, युवराज, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ जानना होगा। यह युवती जिसे तुम धोबी की बेटी समझते हो, वास्तव में वही राजकुमारी है जिसे एक शाप के कारण साधारण जीवन जीना पड़ा। युवती आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ युवराज, मैं राजकुमारी देवयानी हूं। कभी मेरे अहंकार ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया था। इस दीपक में बंधी अप्सरा मेनका ने मुझे शाप दिया था कि जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति मेरे लिए राज सिंहासन और वैभव त्याग न दे, तब तक मेरा श्राप नहीं टूटेगा। युवराज स्तब्ध रह गए। तो यह सब परीक्षाएं तुम्हारे लिए थी? युवती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और तुमने वह सब कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारे त्याग और प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ दिया है। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। मेनका का स्वर गूंजा, युवराज सूर्यकांत, तुम्हारा प्रेम सच्चा निकला। अब यह दीपक अपना कार्य पूरा कर चुका है। धीरे धीरे दीपक की लौ बुझ गई और सुनहरी दीपक राख में बदल गया। अचानक युवती का रूप बदलने लगा। साधारण धोबी की बेटी की जगह एक दिव्य वेशभूषा में सजी राजकुमारी खड़ी थी। उसके माथे पर तिलक, हाथों में कंगन और चेहरे पर तेज दमक रहा था। युवराज ने श्रद्धा और प्रेम से उसे देखा। तो तुम मेरी नियति हो। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और अब तुम्हारा कष्ट समाप्त हुआ। सुबह होते ही युवराज सूर्यकांत और राजकुमारी देवयानी राजमहल पहुंचे। महल में सबने जब देखा कि साधारण कन्या अब दिव्य रूप वाली राजकुमारी बन गई है, तो सब स्तब्ध रह गए। महाराज विक्रमादित्य की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पुत्र, तुम्हारे साहस और त्याग ने इस राजवंश को गौरवान्वित कर दिया। दरबार में घोषणा हुई कि युवराज और राजकुमारी देवयानी का विवाह शीघ्र ही होगा। चारों ओर मंगल ध्वनियां बज उठी, ढोल नगाड़े गूंजने लगे। प्रजा भी आनंद से नाच उठी। भव्य राजमहल को फूलों और दीपों से सजाया गया। युवराज और राजकुमारी मंडप में बैठे थे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी। युवराज ने देवयानी के गले में वरमाला डालते हुए कहा, अब कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। देवयानी मुस्कुराई और बोली, सच्चे प्रेम की यही विजय है। उसी समय आकाश से एक प्रकाश उतरा। वह मेनका की छवि थी। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम अनंत काल तक अमर रहेगा। फिर वह धीरे धीरे विलीन हो गई। युवराज सूर्यकांत और राजकुमारी देवयानी का विवाह संपन्न हुआ। राजमहल और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग गाते रहे, सच्चा प्रेम हर परीक्षा जीत सकता है। और इस प्रकार दीपक का रहस्य सदा के लिए समाप्त हुआ। कहानी समाप्त। दीपक का रहस्य का सुखांत।